ਵਸੇਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ को ਅਤੇ ਸਭੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ को ਬਖਸ਼ਣ ਖਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ। वसेब दे सारे बासियां को ते मेरियां सारियां चाचियां मासियां को खैरां दा सलाम होवे। खैरां मैं सोचे ना कि सारे कई भेण भिरा कि सारे चाचे दे पुत्र मामे दे पुत्र बहर गए वदन। ये बहर वंजदे कोई तो सुने दे सुने हैं, ना कोई काम करन ना कुछ उतों के घिन के आनन, जेवर वेक गया, सब कुछ लुटीज गया। गफूरे दे नाल क्या थे? हाँ, मेरे मामे दा जड़ा पुत्र है उन्हें इतना पैसा इतना जेवर उन्हें चाह के दिते भी बाहर वजने इत्था कर नौकरी कह नहीं, इत्था कर काम कोई नहीं, रोजगार कह नहीं, मैं निकम्मा वदाती हाँ मैं बाहर वजने भाई चलो तू बाहर चला वन बाहर वजन दे बल क्या थिया उनदे नाल तेक पता है ना क्या है बस को ना सा परेशान थी गए हैं। मामे मेरे दे पुत्र ने पूरा जेवर दे दिते वो जड़ा वीजा ले वेंदन। वीजा दा क्या लगना ही हुंदा इत्था पिज़्ज़ा लग गए। ए चंगा ही वे जड़ा पिज़्ज़ा लाई खड़े ना वो वीजे वाले को ज्यादा कमांदा खड़े। सारे बंदे इथू हर शय वेच के घर वेच के जमीना वेच के उथा वेनन, उथा वंजदे कोई जुआ खेलदा पे, कोई उडे क्लबां च बैठे काम करेंदे नहीं। इत्था लोग जमीना विचेंदन तुआरे कोल ते जमीना ही कोई नहीं। असा तुआरे जमीना हैन पिया वैसे तुसे पूरे नालियां नहीं नालियां ते कब्जा कीती वदे हो ए तुसे जमींदार बड़े असा लिखे पढ़े लोग हैं। असा सी सारे कोल हैं गजलां दियां जमीना, सारे कोल हैं अफसानियां दे प्लाट। असा अफसाना लिखण वाले गजलां बड़ा सारे कोल एक बई शय भी है ते ओ है महविश। ए जड़ी हम सही है सारे कोल अन बांधिए, सारे घर अन बांधिए, इत्था अन बांधिए, सारे कोल अन बांधिए। कुछ लिखा भी है कुछ समझी भी है या कोई ना। जी मैंने पिछले प्रोग्राम में जब आई थी, जब आपके मेहमान आए हुए थे उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। अच्छा जी सारे कोल क्या सीखी? आपसे भी वही बातें सीखी हैं जो उनसे सीखी जरा सारे कोल सीखी कहीं तो ट्राई ना करें। नहीं वो लिखने वाला नहीं था, उनका लिखने वाला था। खैर ए मलक रफीक गया सऊदी अरब। अच्छा सारा वसेब दा बंदा वेंदा इथाई है या दुबई वेसी या वेसी सऊदी अरब। तो जी तू पैसे लपसे नु थई वेसी ना या टाटेपुर तो नहीं बन सकदा। लेकिन सऊदी अरब विच ओ है कि शुक्र है अल्लाह दा एक दा उथा वंदे ज़ियारतां करन नाल बस जेड़ा देखसी ना सलवार कमीज वाला बंदा उहदे कोल चलिया सी भाईजान मेरा खीसा कपीज गए थोड़ी जी मदद कर दो। अच्छा वैसे खीसा कपण वाली गाल तू याद है एक बारी तई में कीता जो याद कर सा वेंदे पे से हैं ओ वेंदे पे से मिलण वास्ते बुआ दे घर ते तेरे कोल पैसे को रहन तो तू खड़ो गया मैं तई में आके मेरा खीसा कपीज गए उठा नहीं उठा ज़ियारतां ही करो दे नाल नाल वाल पैसे ते रियाल दे इकट्ठे करके आनन। सारे कोल अज जेड़े मेहमान आए बैठन ना बहर दे मुल्कां दे विच सारे पासे सारे वसेब दे लोग ना यूरोप वेनन ज्यादा ना अमरीका वेनन ना ही कोई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वेनन। ये अज पुछदे हैं सारे मेहमान इत्था तशरीफ रखते हैं कि बहर वंजण वास्ते क्या सारे कोल सिर्फ दुबई शारजा या वाल सऊदी अरब है, कोई भी यह मुल्क कह नहीं। सारे वसेब दे लोग सिर्फ इन्हां इलाकों क्यों वेंदन? क्या असा तालीम हासिल करके कोई वड्डे बे मुल्कां क्यों नहीं से वेंदे? अज जनाब सारे नाल दो बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ रखते हैं। सही ख्वाजा हबीबुर रहमान साहब तुसां सी साकू दसो अपने बारे कि तुसां बेल्जियम दे विच रहे हुए, तुसां आला तालीम हासिल की है फलसफे दे विच और तुसां उत्थां कल्टीवेशन विच भी तालीम हासिल की है। तो सारे नाल जनाब असलम राणा साहब तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह कैनेडा सरकारी जॉब भी करेंदे पे और उत्थों की सियासत भी माशाअल्लाह बड़ा इन्हां दा किरदार है। 20 सालों तो उत्थे काम करना सब तो दुआ को सही वेलकम करेने ताकू ते सब तो खूबसूरत गाल है कि ए जिथा के भी हैं इन्हां दा ताल्लुक जेड़ा है ओ साडे मुल्तान नाल है। जी ख्वाजा साहब तुसां जरा अपना तारुफ भी कराओ कि केड़े मुल्क रही है। अच्छा ख्वाजा हबीबुर रहमान मेरा नाम है सही मुल्तान शहर तो ही ताल्लुक है पे ते मैं सर मैट्रिक के बाद एक ज़बान सीखी है आलमी ज़बान एस्पेरांतो जी उनदे च बहुत ज़्यादा एक्टिव थी गया ते मेरी कम उम्र च मेरे को एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन आई हॉलैंड तो वो हफ्ते की कॉन्फ्रेंस ही वालों अटेंड करके वो हॉलैंड के विजिट बेल्जियम भी उन्हें दाखिल थी सकते ऐसे यानी उन्हें समाल शेंगा नहीं पे 3 कंट्रीज थे ना बेल्जियम हॉलैंड ते लग्जमबर्ग। तो मैं जनाब बेल्जियम बन के उठा स्टूडेंट्स से अप्लाई किया वो मिल गया जनाब फलसफा पढ़ा उतना बहुत कुछ सीखे माशा। उनके बाद वाल मैं स्पेन आया तो उथा मैं कल्टिवेशन दा उथा जो अवेलेबल ही पिया उथा मैं रावण का प्रोग्राम आई कोना दा ही पिया थोड़ी लैंग्वेज सीखने वास्ते तो कोई स्कॉलरशिप वास्ते साफ ज़ाहिर वाल
ਉਹ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆੜੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆਨ ਪੇ ਉੱਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਿਆਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੇਨੇ ਨੇ ਉੱਥਾਂ ਤੇ ਯੂਰਪ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵञनि प्रोफेशनल वञण जी ज़रूरत है पई इतना इदारे हैं पे मैट्रिक के बाद या अंडर मैट्रिक लोगों को कोई वोकेशनल तालीम होती है वो कुछ न कुछ तालीम हासिल करके बाकायदा तरीके ना जड़ा ना वीज़ा मंगवा के वञन जी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਸੂ ਤੇ मोहतरम तुसा राणा साहब तुसा ई बारे क्या देवे ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ बेरोजगार हैं और पहले अपना थोड़ा जिहा तारुफ कि तुसा 20 सालों तो कनाडा च टोरंटो रहंदे हुए बहुत शुक्रिया जनाब, किवें तुसा गए होए और थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का इंतहाई मशकूर हाँ और बिलखसूस पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान सेंटर का कि मेरे को अपनी धरती बिलखसूस ही धरती नाल चूँकि मेरा ताल्लुक है मेरे को तुहारे जेड़े ऑडियंस हैं जेड़े तुहारे सुनने वाले हैं सामीन हैं नाजरीन हैं उन्होंने नाल हम कलाम थी होने का मौका दिते ने बहुत बहुत शुक्रिया तुहारे प्रोड्यूसर का सब का बहुत मशहूर है मैं। मेरा ताल्लुक जोड़ा है इतने एक छोटी जी बस्ती एक सिकंदराबाद की शुजाबाद और मुल्तान के दरमियान उहदे नाल ताल्लुक है मेरा और उत्थों तो मैं पैदाइश मेरी उनके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज शुजाबाद और बोसन रोड और उनके बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर उत्थों इंजीनियरिंग की थी तो उनके बाद लाहौर कारपोरेशन ही जॉब की थी तो उनके बाद मैं इमीग्रेशन जी है पॉइंट सिस्टम के उत्ते एज एन इंजीनियर जोड़ा है मैं अप्लाई किया और अज तो तकरीबन 20 साल पहले टोरंटो नाल ही एक छोटा भी शहर है कैनेडा का 6वां वड्डा शहर है मिसिसागा उहदे च लैंड किया शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਸਕ ਜੀ ਫੀਲ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਰਾਇਟਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ परमानेंट जॉब है मेरी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंदे पे हैं कि बड़ा ऑनेस्टली बड़ी खुशी थी जो लोग पूछते हैं कि तुहारा ताल्लुक कित्थों है पहले तो पाकिस्तान तो उनके बाद जो मुल्तान का दसने सर अपना भी दिल खुश थी माशाल्लाह माशाल्लाह तुहारे जे काबिल लोग भी हैं जेड़े सारी धरती तो वन के उठा के बाहर मुल्क के सारा नाम रोशन कीते ने एक सारे चाचे दा पुत्र है ओए होए होए उन्हें तो ना ही बर्बाद कीते खैर अपनी अपनी किस्मत की गल है तुसा क्या आदे पिया इन बारे च जेड़े लोग बाहर वेंदे न तां इन्हां दा तुसा अपनी गल उथों जारी करो जी हाँ ये बाकायदा गवर्नमेंट के जरिए भी स्पॉन्सरिंग होंदी है वीज़ा दी बैरों वीज़े आने उन तरीके नाल वञन और गवर्नमेंट के इदारे तो मंजूर शुदा कोई इदारे होने उन्हां दे जरिए वञन बाकायदा कोई प्रोफेशन सीखन 6 महीने के कोर्स इन पे अगर कुछ हासिल किया होवे कुछ सीखा होवे तो उतना आराम नाल जॉब मिल वेंदे वीज़ा भी एक्सटेंड थी वेंदे ते इवें रिस्क गिनना कहीं दे अपना सब कुछ वेच वोच के कई जेड़े ह्यूमन ट्रैफिकर हैं इन्हें हथे लगना है मुल्क की भी बदनामी है अपनी भी बल्कि सिर्फ अरब कंट्रीज नहीं ये काम यूरोप वास्ते ही लोगों ने कोशिश की उत्तर डंग के आदे एक मुल्क तो बे मुल्क को ना बॉर्डर क्रॉस करना कई लोग मर वेंदे हैं बल समुद्री रस्ते बड़ा खतरनाक है कई लोग कश्तियां तो एक मुल्क बे मुल्क घिन के वेंदे रस्ते बंदे मर वेंदे बड़े नुकसान थींदे ते प्रॉपर चैनल होना चाहिए हुकूमत दी भी बड़ी इहदे ते ओह पई नज़र लेकिन बहरहाल वो जेड़े ट्रैफिकर है ना कहीं तरह अपने रास्ते बनवा के राजदारी नाल जेड़ा ना वो कर गिने ना काफी लोग मर वेंदे अच्छा जी वो सारे रिश्तेदार एक बाहर गए तो वंदे एक गोरी दे ते मर गए उतों कर गोरी गए ना नौकरी दा लब्बी नहीं गोरी कीती है खैर अपनी अपनी किस्मत दी गाल होंदी है भी अगर कुछ लिखने ते फफे कुटड़ी रिसाला कढने ता ए मोजिज मेहमान कोई क्वेश्चन कर सकती हैं जी सर आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बाहर के मुल्क गुजारा बैरून मुल्क जी क्या वहाँ ज़िंदगी इतनी गुलजार है जितनी के बज़ाहिर दिखाई जाती है और जो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि पैसे दरख्तों पर लग रहे हैं और जो हो डिमांड्स हो वो पूरी की जाएं यहाँ होता है पाकिस्तान में डिमांड्स होती हैं जो रिलेटिव गए होते हैं उनसे होती हैं क्या वहाँ ज़िंदगी इतनी गुलजार है और इतनी आसान है मैं भी साहबा बिल्कुल ऐसा कोई नहीं थे तो लोग तो यही समझते हैं कि ज़िंदगी जड़ी है उत्थे एक बेड ऑफ रोजेज है
ऐसी बिल्कुल गाल कोई नहीं। ऑनेस्टली हर बंदा जड़ा है डबल शिफ्टें काम करेंदे, खाली ये नहीं कि हस्बैंड काम करेंदे ते वाइफ जड़ी घर रोटी बेटी पकाईंदी, ऐसी गल नहीं। उत्थे वाइफ उन तो भी ज़्यादा काम करेंदी। सम टाइम तो इवें थींदे कि एक हफ्ता थे मेरे को मिल भी नहीं सकते हस्बैंड वाइफ भी। एक सवेरे आंदा पे भी वो जड़ा है अपना आके नींद दा समझे और नींद ही वाइफ जड़ी वो जॉब दे वेंदी पई, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करनी है। लाइफ इज़ नॉट ईजी। और उत्थे कैन ये नहीं कि साकू जो सैलरी है वो मंथली मिलनी है, साकू घंटे दे पर आवर के हिसाब नाल सैलरी मिलनी होंगी है। हर बंदे ने काम करना होंगे, जितने ज़्यादा कोई घंटे ले सी उतना ही ज़्यादा वो अर्न करे सी। पर जो वेले अस अपना घर अपना बार वतन वसेब रिश्तेदार सारे छोड़ते हुए ने, तो मतलब सारी कोशिश होंदी है कि भी जी सारी हक हलाल की इनकम जी है वो वधाऊं। खाली उनके नाल असां सिर्फ उत्थे अपना घर नहीं चलेंदे पे होंदे, उनके नाल पिछों ही बहुत ज़्यादा जड़ा है सारे कुछ मुंडियां दे जड़ा है वजन होंदे। सगों इत्थे भी अपना कुछ फंडिंग करनी होंदी है, अपने दोस्त अहबाब जितना जितना ज़रूरतमंद होने कोशिश होंदी है सारी कि उन्होंने को भी असां अपने नाल नाल चलाऊं, उन्होंने दी इंप्रूवमेंट जितनी हो सके उन्होंने को करो। तारे गाली सारी ठीक है, लेकिन तुसां ये जड़ी गाल कीती है ना कि मियां बीवी एक हफ्ता एक बे को मिलदे कोई नहीं। काश ये भी उथई के रोवे ते मैं भी उथई दी शक्ल तो ना देखनी पवे। खैर पिछू तो तुसा याद करे, ये तो मेरे पिछू ही पई हुई है। जेड़े वेले गाल सुनसो भाई हो रफड़ी पई आ। मैं दाखसा हुन मैं वजने 2 हफ्ते बाद तुसा भी वीजा लवो, कनाडा ही चलो बेहतर है। लेकिन सारे ना जिंदगी तोरी भी वल तोरी जिंदगी गुलजार होसी जी। वो तो सारी जिंदगी ऊं भी गुलजार है था। खैर उनकी वजह है कि जी तुसा साडा वीजा तो तुसा तो लवा रहे सो, लेकिन जेड़े बाकी लोग गिन के वेंदे ते रस्ते च छोड़ देंदे, कहीं दे जेवर वेक वेंदे, कहीं दे घर वेक वेंदे, कोई अपने घर को गिरवी रख के बाहर मुल्क वेंदे। तुसा क्या समझदे हो कि वो लोग इत्था के कामयाब नहीं थी सकते जेड़े बाहर वजन की कोशिश च? जरूर थी सकते हैं। असल मैं एक छोटे जे तुहारे तवस्सुत दे नाल तुहारे वसात दे नाल मैं अर्ज करे सा कि एक गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा दी जेड़ी वेबसाइट है www.cic.gc.ca। ये वेबसाइट के उत्ते वांको गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा जितने भी लोग चाहिए होंगे प्लीज़ मेहरबानी कराए कहीं दे जड़ा है तुसा लारे लपे दे विच ना आवा है। ई वेबसाइट के उत्ते वन के तुसा उत्थे चेक कर गिनो गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा को जितने भी लोग चाहिए होने उत्थे उन्होंने पोस्ट किए होने, सारे कैटेगरीज। अच्छा जी। कि ई कैटेगरी के अंदर साकू बंदे चाहिए, उन कैटेगरी के अगेंस्ट जेड़े भी दोस्त का जितना भी एक्सपीरियंस होवे उनके अंदर एज जी है अंडर 40 होनी चाहिए है, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है, आयल्स का एग्जाम वो पास करे और इन तो इलावा जड़ा है एजुकेशन जी मिनिमम BA BSc होनी चाहिए है। तो कोई पैसा नहीं लगना, तुसा सिंपली एप्लीकेशन फिल करनी है और एप्लीकेशन फिल करके तुसा सबमिट कर रहे हो तो आपको खुद ब खुद गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा जड़ी है तो आपको इंटरव्यू वास्ते सरेसन तो पासपोर्ट वगैरह सारा चीज़ तो मेडिकल थी सी, कोई पैसा ना लग सी तो कहीं दे भी। मैं इतने आना मेरे बड़े रिश्तेदार दोस्त अहबाब आदन कि यार साकू भी घेन चलो। कैनेडा का अमेरिका का जड़ा तरीकाकार है वो बिल्कुल डिफरेंट है सारा। ये मिडल ईस्ट वाला नहीं कि जनाब वो बस वीज़ा भेजी और एक वीज़ा भेजा तो बंदा उत्थे पहुंच गया, ऐसी बिल्कुल गाल कहनी। कहीं प्लीज़ कहीं दे हथें जड़ा है नहीं आवना, कहीं दे धोखे विच नहीं आवना कि कैनेडा के नाम के उत्ते आदन से वर्क परमिट आए पैन, ऐसी बिल्कुल गाल कोई नहीं है। ये तो शुक्र है तुसा दसे कि ये तो हुण गाल मुकाई बैठी है भी वो कंटेनर ले आदे कि तुसा आओ सारे को इतने पैसे दो, लेकिन उन्हें आके तुम्हारे वास्ते अलग कंटेनर बनवाना कोसी छोटे कंटेनर सब तो बेस्ट जेड़ा है स्टडी ना जी। तुसा जेड़े आके ना कि जेड़ा तुसा साइट दसी वे वेबसाइट जेड़ी है www मैं तो हिका मेरे को तो पता है वो जेड़ा www मेरी तरह होंदे उते आंदे होंदे www वाले वो मैं तो वो ही देदी होंदी हां जी कुश्ती वाला। हां जी बिया तो www तो सब पता कोई नहीं। खैर ते तुस सर क्या आदे पिया वे मतलब अगर ये जेड़े नौजवान हैं ये अगर बाहर वंजना चाहवें ते बाहर इन्हां को रोजगार मिल वेंदे या तालीम याफ्ता होंदे ते रोजगार मिलदे या उए भी? वैसे मेरे को कनाडा का तक नहीं पता, यूरोप विच ना ये इतना ज़्यादा लंबा दौरानिया का काम क्या नहीं होंदे, एक लाइफ स्टाइल होंदे यूरोपियन लाइफ स्टाइल एज कंपेयर टू अमेरिका कनाडा मुख्तलिफ होंदे। इतना भरपूर फैमिली जिंदगी होंदी है इतना। और ते रहा एक जॉब दा तकरीबन मिल वेंदे बहुत सारे लोग बेरोज वेंदे पेन अनपढ़ी वेंदे पेन उता कहीं ना कहीं तरह जुगाड़ ला के जो डंकियां लगा के लोग पहुंचा देने ओवल रंग करगी दा अज अज पाकिस्तानी कुछ सियाणे ने ना इवें करेन के पुरानी बिल्डिंगा घेन गिने उनको रिफॉर्म करेन अपने पाकिस्तानी लेबर उथा खप पेंदी अच्छा कमा गिने उता सही वो जेड़े पहुंच वेन कई तरह उन्हां दे कागज ही बन वेन ते वल ओ यानी जेड़ा उता रंग वाले जेड़े अंदन ओ भी कमा गिंदे नहीं था वल चूने दा है को गिदा पीपा जियां वाली ई बोर्च चा के मार दीता वो तो पूरा घर रिफॉर्म करना होंदा ना इंटीरियर तक सिर्फ एक रंग नहीं होंदा पूरा वल उथा रह के सीख वेन उथा भी सिखावण वाले इदारे उन्हें टाइलां दा काम ये हो
मकसद है कि बंदा एक दफ़ा पहुंच वेंदे ना किथे लगी वेंदे ज़ाया त नहीं थींदा। जैसे अरब कंट्रीज़ हैं या यूरोप कंट्रीज़ में जैसे जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ उनके लिए कई मसाइल होते हैं। वहाँ पर जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं या जो समाजी कारकुन हैं ओवरसीज़, जो वहाँ समाजी कारकुन कर रहे हैं काम अपना, वो उनके लिए किस कदर हेल्पफुल रहते हैं वहाँ पर? वहाँ कुछ सियासी जमातों के ना एक विंग्स हैं। जैसे एक दौर था हमारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वो जो वहाँ का जो परमानेंट स्टे नहीं हो रहा था, वहाँ एक सीजी थी, तंजीम थी, कोई अनार्किस्ट पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी होता है अनार्किज्म। हम तो अनार्किज्म को नेगेटिव सेंस में लेते हैं ना, वहाँ अनार्किज्म को पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, बाकायदा उसकी सियासी जमात होती है। तो उन्होंने हमारी हेल्प की थी, हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, तो उन्होंने अच्छा फिर वो लैंग्वेज सिखाने के लिए भी वो देते हैं। यहाँ तक कि जो चर्च है वो उन्होंने भी अपना एक विंग बनाया हुआ है कारितास के नाम से। वो जो नीडी होते हैं एजुकेशन में उनको क्लासेस देते हैं, खाने को चाहिए को, यानी इस तरह की भी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो सफारत खाना तो कुछ नहीं करता मेरा ख्याल है। सफारत खाना तो और ये जो हमारी PIA ये उलट ही करते हैं। मैं तो PIA की जो से बात करूं तो अपने इदारे जो है ना उलट टिकट लो तो मिलती नहीं है, डेट नहीं मिलती। जब आप इत्तेफाक से आ जाते हैं तो खाली जहाज होता है। ये मेरा ख्याल है कमीशन लेते हैं दूसरी कंपनियों से, भाई हम पाकिस्तानी जहाज हम खाली भेजेंगे, ये इसलिए वह बैठे होते हैं। थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ NGOs ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਸਾਡੇ CRA ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਵਜਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੂੰਕਿ ਨਈ ਕਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ID ਕਾਰਡ ਫਾਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼, ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਿਰਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। असां हूँ कार्ड दे उत्ते ही एक्सपायर थी वञे तो ऑनेस्टली टाइम सां को भी मिल वेंदे। इन तो इलावा अलहमदुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी कि PIA ने हुण 4 ਦੀ बजाय 5 फ्लाइटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, कराची तो 5 times a week उन्होंने स्टार्ट कीते डायरैक्ट टोरंटो। उनके नाल साकू बड़ा फायदा थींदा कि असां सडनली अगर एमरजेंसी से साकू टिकट करावना पै कि तो टिकट मिल वेंदे। ठीक है प्राइसिस डिफरेंट होंदियां और मेरे ख्याल है करंट गवर्नमेंट जी वो भी इंदे वास्ते काफ़ी सारा कुछ कम करेंदी पई है। बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जेहड़े असां भी बड़ा सपोर्ट करे ने और सारी हमेशा विश होंदी है कि असां PIA तू ही जड़ा है ट्रैवल करो। रीजन दो होने, एक तो डायरैक्ट असां आवे ने और दूजा रेवेन्यू जड़ा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सारी स्टेट को आंदा पिया होंदे। सारी हमेशा कोशिश होंदी है कि जितना भी मौका मिले असां पाकिस्तानी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो बाई करूँ, या अगर कोई पाकिस्तानी चीज़ कोई पाकिस्तानी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दिया या स्टेट ऑफ पाकिस्तान स्टेट दे कोई सर्विसेज हैं तो असां वो यूज़ करूँ ताकि पैसा और रेवेन्यू मैक्सिमम जड़ा है सारे मुल्क को बने। राणा साहब ये तुसां जिहड़ी PIA दी गल कीती है ना, ये इन्हां दा PIA नाल बड़ा ताल्लुक है। अच्छा ये घर जिहड़ी पतीली पई हुंदी है ना अंदर फ्रिज च दुध दी, ਇਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਵਾਂਦੇ PIA ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। जी जी असल मतलब गुरबत है ना जी, महंगाई गुरबत और परदेस वाले जड़े नो सब कुछ भी जेंदे कोई नहीं इन्ना को मैं आके कि जी मेरे को घेन वंजो ए मेरे को आदे होंदे आ टोर फेराऊं जे डैडी मेरे को इन्हें आके कि किथा टोर फेराऊं मैं के डारे दी कबर तो वांदे सलाम कर रहा हूं ये तो सारे कोल जाई कोई नहीं। अच्छा सर राणा साहब तुसा जरा ए दसो जे तुसा मुल्तान जो चले गए वे बाहर मुल्क च वन के सब तो ज्यादा मुल्तान दी केड़ी शय मिस करेंदे हो? सोन हलवा बहु मिस करे ने जिथा भी मिले जडन भी इथों वञूं काफ़ी सारे दोस्त इकट्ठे थी वे खाली ये नहीं कि मुल्तान दे बाकी भी अपर पंजाब दे बाकी दोस्त भी हुण भी मैं आया तो कई ना दोस्तों ने फरमाइशां की ने बुक कराए ने कि यार मेरे वास्ते सोन हलवा घेन के आवी। और मेरी इथों दे मुल्तान दे जड़े ई चीज़ दे जड़े मैन्युफैक्चर हैं या जड़े ई चीज़ को बने उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट हो सी कि ये सारी बड़ी ही प्यारी खूबसूरत सौगात है और एक इंटरनेशनल लेवल दे उत्ते इंदी पैकिंग और इंदे जड़े इंग्रीडिएंट्स हैं ना उन्हां को प्रॉपर मेनटेन किया वने। ये सारे मुल्तान दा बड़ा वड्डा नाम है उत्थे कि और इंदी वजह तो कि इंदी जड़ी क्वालिटी है उंदे उत्ते कंप्रोमाइज ना किया वने प्लीज जी। कोई शक कोई नहीं दे कि सोन हलवा तो सोन हलवा है, लेकिन तो बाहर मोल के अगर सोन हलवा ना मिले ना तो मेरा मशवरा है तुसा क्या करो आपस में 4 बंदे इकट्ठे थी कि ना सारी सराय की बोल गिदी करो इतनी मिठी है कि तक सोन हलवे दा स्वाद आवे सी। वाह वाह बड़ा मुश्किल नाल मिलदी है सराय की तो इत्थों दा मुल्तान दे ताकू दा जायके याद होसन इत्थों दी फ्रूट हैं या बाकी चीज़ां ताकू था क्या ज्यादा ये सोन हलवे दी वही गाल ना मैं तो पार्सल मंगवाना ना
मेरे दोस्तों को एॾा पसंद आई, मेरे को आदे उन्हें जब मंगा रहे असां त वणंदा 3 साल बाद 2 साल बाद वालो असां पार्सल मंगवाईंदे हुआसीं। कहीं ले कोई किताब मंगवा दी, कोई कपड़े कहीं ले मंगवा दी, बालां दे कपड़े लेडीज़ कपड़े उठा के उन्हें नहीं थूं वेंदे आहिनि वाल 8-10 डब्बे सोनल वे मंगवा गिंदे सारा 20 किलो का पार्सल आंदा ही था। ते बई चीज़ है तक मैं दसना पिया मैंगो जी असां बस स्टोर ते वञूं है ना, टॉफ़ी भी देखनी है ना मैंगो वाली, वाह अचार मैंगो वाला, चटनी गिरनी है मैंगो वाली, इस तक के खा भी मैंगो दे आने ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਰੂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਰੂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਬ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਆਨ ਬਾਨ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵੇ ਨਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕहीं ਵੀ ਅੰਬ ਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਟੇਸਟ। ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਬ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ? ਮੁਲਤਾਨ अच्छा वैसे तक वैसे स्पेन का भी अंब है जी मुल्तान ज्यादा कह नहीं, लेकिन उथा एक जड़ा होंदे ना अंदर जिंदे चो धागे शागे होंदे उनदा ना उन्होंने मांगा रखो है ते आम जड़ा मैं बगैर धागे ने को मांगो आदे। अच्छा। मेरे ख्याल है मैंगो दा लफ्ज ही साकू आया पुर्तगीज ते स्पेनिश तो ही है। अच्छा ए जेले पुर्तगाल आया ना बस गोड़े उनदे बाद जी उन्होंने पोटैटो भी हो गए ना, टोमेटोज भी हो गए ना, काजू शाजू ये लफ्ज भी उन्होंने जबाना देन पे ਤੇ ਮੈਂਗੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਚੌਂਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਚੌਂਸਾ ਮਿਲ ਗਏ। ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੰਕੇ ਚੌਂਸਾ ਵੇਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਦੇ ਕਾਰਟਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 4 ਤੋਂ ਸਕ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕहीं 4 ਮੈਂਗੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕहीं ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਗੋ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ 4 ਮੈਂਗੋ ਸਾਕੂ 27 ਤੋਂ 28 ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਣ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸਾਂ ਬਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਬ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਨ ਨਾ ਬੈਨੁਲ ਅਕਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ को पूरा करूं तो सारी डिमांड इतनी बढ़ सकती है कि तो शेल्फ लाइफ भी बढ़ बिल्कुल पैकिंग तो पहले इंदा एक प्रोसीजर होंदे खास तौर ते कनाडा ते अमेरिका वास्ते जेड़ा उन्हां को करना पौंदे जी पैकिंग तो पहले जिन्हें शेल्फ लाइफ भी वध वेंदी हफ्ता पूरा वध वेंदी है। वो एटॉमिक वॉश होंदे कोई स्पेशल वॉश करना पौंदे को। अच्छा वो वॉश थी के बाद जेड़ा ना अम दी शेल्फ लाइफ बार हफ्ता पूरा वध वेंदी है ते वो अमेरिका दाखिल ही सिर्फ उस वक्त ही सकदे जब उनका सर्टिफिकेट होवे तो वो मुल्तान जिन पे नवे लगन प्लांट ਅੱਛਾ ਵਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਾਦ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾਕੂ ਹੈ हाँ ਰਜ਼ਾਕੂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮਾਵਣ ਆਈ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ हाँ हाँ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰੇਂਦੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ ਆਦੇ ਪਏ यो ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਾਸ਼ ਆਦੇ हाँ ਪਏ वो कारां काफ वाले सारे चीज़ां वाश कीती पे कुत्ते ही वाश करेंदे ਅੱਛਾ हाँ कारां हुण वाश वदा करेंदे ते ਉਹ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਣਾਈ पे इत्थां आंदे ਤਾਂ ਉਹ बड़े जनाब घड़ियां पाई वदा होंदे सोने वालियां मैं को एक बारी से ऐनक दितोस तो आके उर्दू बुलेंदे वाल सरायकी नहीं बुलेंदा पैसा ज्यादा आ गया ना वाला आ गया घड़ी ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਏ नहीं सही नहीं अच्छा मेरे को आधे कि ऐनक पवाई इसमें को वो में सुनहरी रंग दी आई आके रे बैन की ऐनक है भाई तो मैं वो ऐनक पा के इतने मेरे को सारे मर्द भिरा भिरा लगन पै गए मैं कि रन्ना भेणा हाँ भेण दी ऐनक जो आई हाँ जी तो वाल मेरे को ही वास्ते भेण भेण सड़े ना बदा में तू तो अपना ही रोले पा के बैठी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब वहाँ इस्लामिक फेस्टिवल आते हैं तो वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और अपने वतन की क्या चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? ये तो डिपेंड करता है कि अगर क्लस्टर्स मौजूद हों जैसे यूरोप में कुछ शहरों में पाकिस्तानियों के क्लस्टर हैं, बहुत सारी आबादी होती है, वो कहीं ना कहीं मिलके बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज, कहीं भी कम लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं तो अकेले होते हैं, नहीं तो किसी और शहर में चले जाते हैं, बहुत अच्छे मौके होते हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान डे भी बड़ा अच्छा सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि मिलजुल के कुर्बानी भी हमने की है वहाँ।